ने जो बात कही है वो सरकार की जो मंशा है उसके अकॉर्डिंग कही है। सरकार ने जो वफ़्क़ में अमेंडमेंट किया है और वो नया वफ़्क़ कानून आया है, उसकी मंशा ही यही है उसके पीछे कि वफ़्क़ की जो प्रॉपर्टीज़ थी, वफ़्क़ का जो फ़ंड था, जो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जो गरीब गुरबाओं के लिए, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। इसी मंशा से सरकार ने इसमें अमेंडमेंट करके नया कानून लाई है और प्रधानमंत्री जी ने कल वही बोला है कि अब वफ़्क़ के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, इसका फ़ंड का सही इस्तेमाल होगा और गरीब मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम होगा, उनकी एजुकेशन के लिए काम होगा, बेवाओं यतीमों के लिए काम होगा। देखिए, किसी पार्टी पे विशेष पे मेरा कटाक्ष करना उचित भी नहीं है और ना मैं पार्टी के किसी आरोप प्रत्यारोप में जाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इसमें ये हकीकत है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, पिछले 60-70 सालों के अंदर मुसलमानों की पोजीशन जितनी बढ़नी चाहिए थी, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा नीचे हुई है। और ये सच्चर कमेटी भी कहती है। सच्चर कमेटी आज की नहीं है, 2006 की है। उसके दौर में ये कहा गया है कि मुसलमानों की पोजीशन मुसलमान गरीबी रेखा से भी नीचे जा चुके हैं। तो ये बात तो सोचने की है, आत्मचिंतन करने की कि मुसलमानों की तरक्की क्यों नहीं हुई, इसके पीछे क्या वजह रही। और जहाँ तक वक्फ बोर्ड की बात है, तो मैं देश के ऐसे वक्फ बोर्ड, किसी भी वक्फ बोर्ड के बारे में बता दिया जाए कि जिसने आज तक मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई योजना चलाई हो, या वक्फ का कहीं फ़ंड पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ऐसा जगह इस्तेमाल किया गया हो जिससे मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट हो, उनकी एजुकेशन के लिए काम हो या उनको रोज़गार मिला हो। तो जाहिर सी बात है, मुसलमानों की पोजीशन एक यही इदारा मुसलमानों का था खालिस, जो इदारा था जिसकी वजह से उम्मीद थी कि हाँ मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट होगा, उस इदारे ने भी कोई काम नहीं किया। तो आज मुसलमानों की पोजीशन बहुत ज़्यादा डाउन है। आज ज़्यादातर मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है और रोज़मर्रा की रोज़गार के लिए बाहर निकलता है और शाम को कमा के घर लाता है। सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ़ करी थी जब ये बिल को पेश किया गया था, और अभी पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई बिल को कानून पास होने से पहले, उसमें भी पूरी तरीके से तमाम सरकार के जितने जिम्मेदारान थे सबने ये कहा है कि वक्फ कानून के पीछे मंशा यही है कि मुसलमानों के लिए इसके जो फ़ंड का है सही रूप में इस्तेमाल किया जाए। और अब मुझे पूरी उम्मीद है, पूरे हमारे लोगों को, पूरे देशवासियों को ये उम्मीद है कि सरकार इस वक्फ के जो फ़ंड को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के लिए रोज़गार के अवसर फराहम कराएगी, उनकी एजुकेशन के लिए काम होगा, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम होगा, यतीम बेवाओं के लिए काम होगा। देखिए, हिंसा कहीं पे भी हो, वो समाज के और देश के हित में नहीं होती है। इससे जान माल का नुकसान भी होता है और नाहक बेगुनाह भी मारे जाते हैं। हिंसा कहीं भी उसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि जो लोग इतने दिनों से मिसलीड कर रहे थे, समाज को गुमराह कर रहे थे कि आपका ये छिन जाएगा, आपकी दरगाह चले जाएगी, आपके इमाम बाड़े चले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें। इस वक्फ कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे आपकी दरगाहें, इमाम बाड़े, मस्जिदें छीनी जाएगी। ऐसा कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है और सरकार ने भी अपनी मंशा बिल्कुल साफ़ कर दी है। बल्कि इस वक्फ कानून से तो उनको और प्रोटेक्शन मिलता है। और जो लोग भड़काने की बातें कर रहे हैं, उनको बाज आना चाहिए इन चीज़ों से, उनको सोचना चाहिए उनके गैर जिम्मेदाराना बयान से किस तरीके से, कहाँ पर किसके जज्बात भड़कते हैं और ऐसे हालात पैदा होते हैं। हमें सबको शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। भारत सरकार पे यकीन रखें, देश के संविधान पे यकीन रखें। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो हमें देश की न्यायपालिका